अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एहतशाम कियानी। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, एक बड़ी खबर आपके साथ शेयर करेंगे कि मुल्क भर में बिलखुसूस इस्लामाबाद में गुज़िश्ता तकरीबन 1 साल 1.5 साल का अरसा जो है उसमें रूल ऑफ लॉ का मजाक उड़ाया गया। लोगों की खिलाफ कानून को एक साइड पे रख के लोगों की गिरफ्तारियां की गई। गिरफ्तारियां जब मुकदमात खत्म हो गए तो उसके बाद MPO ऑर्डर्स जारी किए गए, नजरबंदी के अहकामात जारी किए गए और वो सिलसिला जो है उसको एक रुकावट डालने के लिए जो एक तौहीन अदालत का केस शुरू हुआ था, अब वो किसी मंतकी अंजाम की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। तमाम तर जो हीले बहाने हैं उनको अदालत ने मुस्तरद करके इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने का फैसला किया। तो अब एक नया ट्विस्ट आया है, उससे मुताल्लिक भी आपको आगाह करेंगे। नाज़रीन, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मालूमात आप तक पहुंचती रहे। तो आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, SSP ऑपरेशंस, SP और SHO के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई जारी थी और आज अदालत ने फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के लिए बुलाया था और साथ ही ट्रायल जो था वो मुकम्मल होना था। लेकिन डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन अब यहां से गायब हो गए हैं, इस्लामाबाद से चले गए। उन्होंने इससे पहले गुज़िश्ता समात पर अदालत से इस्तदा की थी कि उन्हें उम्रा अदायगी के लिए जाने की इजाजत दी जाए। अदालत ने अलाउ नहीं किया, दरखास्त मुस्तरद हो गई थी। लेकिन आज वो अदालत को बताए बगैर रवाना हो गए हैं, तो उस पर उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। साकिब बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब साहब, ये एक खेल चल रहा था अदालतों के साथ, आंख मचोली का खेल कि अदालतों के अहकामात आते थे लेकिन वो अहकामात एक साइड पे रख के फिर भी वही कार्रवाइयां जारी थी और अदालतें भी बड़ी कश्मकश में थी कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। तो अब उसको एक मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए जो एक केस चलाया गया था उस पर एक नया ट्विस्ट आया है, क्या कहते हैं? जी बिल्कुल कियानी साहब, इस केस में आप थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर देखें ना कि जहाँ पे जब ये आए थे शहरयार अफरीदी, तो MPO में उनको गिरफ्तार किया गया था और उसमें इख्तियारात से तजावुज़ का ये केस बना था। तो इसमें जो दिलचस्प ये था कि जिस दिन वो यहाँ पे आए तो उस दिन भी ये एक तासुर बन चुका था, ये एक हमारा बतौर रिपोर्टर जहन बन चुका था कि यहाँ से अगर उसको रिलीफ मिल भी गया तो उसमें कौन सा बाहर आना है। तो इसलिए इस केस में भी यही हुआ कि जब शहरयार अफरीदी और शादाना गुलजार थी उनके साथ, तो जब पेश किया गया तो हमारा जहन यही था कि अब ये यहाँ से बाहर निकलेगा फिर गिरफ्तार कर लेंगे। और बुनियादी तौर पर मैं आपको बताऊं कि अदालतें जो है वो बिल्कुल जो है वो कहते हैं कि उनको बेबस कर दिया गया था कि आप जो मर्जी कर लें, हमने गिरफ्तार करना ही करना है। तो फिर शहरयार अफरीदी की प्रोटेक्शन दी जस्टिस बाबर सत्तार ने कि इस्लामाबाद की बाहर नहीं जाएंगे वो, तो इस्लामाबाद की हद तक उनको कहा कि गिरफ्तार नहीं करेंगे, बल्कि IG इस्लामाबाद को और जो कमिश्नर है, चीफ कमिश्नर है, उनको ये कहा कि आप प्रोटेक्शन करेंगे, अगर कुछ हुआ शहरयार अफरीदी को तो आप जिम्मेदार होंगे। तो फिर हमने देखा कि वो गिरफ्तारी उसकी रुक गई। तो ये एक थोड़ा सा बैकग्राउंड था। फिर जब इसको खंगाला जस्टिस बाबर सत्तार ने तो उसमें जो चीज़ निकली वो बड़ी खौफनाक थी और वो खौफनाक ये थी कि बगैर किसी जांच पड़ताल के, बगैर किसी सॉलिड प्रूफ के कोई ऐसी जो है वो मैकेनिज्म जो है वो दिया गया है, उसको देखे बगैर ये जो है वो MPOs जारी हो रहे थे और MPOs भी जो है वो धड़ाधड़ जारी हो रहे थे कि मतलब आप MPO ऐसे लगता था कि MPO लिखा हुआ है, जो जनाब जब चाहे जैसे चाहे जो मतलब चाहे वो फौरी तौर पर जारी हो जाना है। तो पिंडी का है, वो इस्लामाबाद का है या किसी और जगह पे है, तो मतलब एक MPO में अगर बंदा रिहा हुआ है दूसरे में धर ले, दूसरे में रिहा हुआ है तीसरे में गिरफ्तारी डाल ले। तो ये जो एक सिनेरियो था, एक सीक्वेंस था इवेंट्स का, इस इवेंट्स के सीक्वेंस ने जुडिशरी को भी सोचने पर मजबूर किया कि जो लोग हैं अपनी फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी, मतलब आइन उनको प्रोटेक्शन देता है और वो अपने आप को आके अदालत के सामने सरेंडर करते हैं और अदालत को कहते हैं कि जी हमें जो है वो रिलीफ दें, हमें प्रोटेक्शन दें, और अदालतें बेबस कर दी गई थी। मतलब अदालत के सामने आकर रिलीफ लेना भी यही समझा जा रहा था कि कोई रिलीफ नहीं है। तो इस सारे सिनेरियो में फिर ये कंटेम्प्ट शुरू हुई और ये अपनी नोयत का रिसेंट पास्ट का एक मुनफरिद और अलग थलग केस इसलिए है कि खिलाफ वर्जियां तो बहुत जगहों पे हुई
लेकिन एक्शन कहीं नहीं हुआ। ये वाहिद केस है जहाँ पे एक्शन हो रहा है। अच्छा साकिब साहब, शहरयार अफरीदी के केस में तो पहले इस्लामाबाद से एमपीओ ऑर्डर हुआ और ये विड्रॉ जब किया गया टाइम पूरा होते हुए तो फिर रावलपिंडी से हो गया, फिर इस्लामाबाद से हो गया। तो तीनों जब देखे गए तो सबकी वर्डिंग एक जैसी थी, कोई एक कॉमा भी, एक फुल स्टॉप भी अलग नहीं था। तो उसको भी अदालत ने देखा। इससे पहले फवाद चौधरी, शीरी मजारी, उनके एमपीओ ऑर्डर्स अदालत ने सेट असाइड किए, उसके बाद कोर्ट से निकलते थे तो गिरफ्तार हो जाते थे। तो ये बात आपकी ठीक है कि ये अलग और अनोखी नोयत का इसलिए केस है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने इस पर स्टैंड भी ले लिया। बाकी किसी हाई कोर्ट में ऐसी कोई मिसाल नजर नहीं आती। तो अब डीसी साहब मजबूर हो गए कि वो इस केस को अब फर्दर प्रोसीड उसमें पेश ना हो और यहाँ से वो निकल जाएं, गायब हो जाएं। अब कैनी साहब मसला ये है कि ये अब कहना कबल अज वक्त है, वो अपनी मर्जी से गए हैं या क्या उनका प्लानिंग थी। लेकिन एक चीज जो है वो नविश्ता दीवार थी कि आज फैसला आना है, क्योंकि जैसे बाबर सत्तार कह चुके थे। तो फैसले से 16 घंटे या 12 घंटे पहले उनका यहाँ से चला जाना सवालात तो छोड़ेगा। फिर एक और चीज जो है नाजरीन को बताना बहुत जरूरी है कि क्यों इख्तियारात से तजावुज़ वो कह रहे हैं। इख्तियारात से तजावुज़ इसलिए कह रहे हैं कि जो शहरयार अफरीदी हैं उनको मई 2023 में भी गिरफ्तार किया गया था इस्लामाबाद उनके घर से। उनको उठाया गया, गायब किया गया। वो यहाँ पे आए, पिटीशन डाली हेबियस की कि उनको बाजियाब कराया जाए। यहाँ पे इंतजामिया आई और वो एमपीओ पेश कर दिया कि इन एमपीओ में उनको गिरफ्तारी हुई है। तो वो जो एमपीओ था वो उस वक्त जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, उन्होंने उस एमपीओ को कलअदम करार दे दिया था क्योंकि कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सकी थी इस्लामाबाद इंतजामिया। लेकिन वो एमपीओ डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन साहब का ही था। फिर जब अरसा गुजरा फिर ये मेरे ख्याल है सितंबर या अक्टूबर था, तो उस अरसा गुजरा पिंडी में हुआ। तो वो मतलब इस दौरान जो शहरयार अफरीदी हैं एक तवील अरसा तक वो कहीं ना कहीं हिरासत में रहे, जेल में रहे। मतलब वो आजाद नहीं थे। तो वो किसी न किसी पुलिस के पास थे ही गिरफ्तार। तो वो जब पिंडी का जो खत्म हुआ एमपीओ, तो वो इस्लामाबाद के डीसी साहब ने दोबारा कर दिया। मसला ये था कि जब आपका पहला इसी बंदे के खिलाफ एमपीओ जो है वो मई में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही कलअदम करार दे चुकी है कि आपके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। फिर उसके बाद वो बंदा जेल में होता है। जेल में एक बंदा है, उसमें ये डाल देना कि वो जी अब नक्शे अमन है। तो नक्शे अमन को जस्टिफाई करना पड़ता है ना। एक बंदा जेल में है तो वो नक्शे अमन कैसे? अच्छा, अदालत ने सवाल ये भी रखा था, ये पूछा था कि आपने किस तरह, क्या जस्टिफिकेशन है कि वो नक्शे अमन के लिए उसने वो कोई प्लानिंग कर रहा था, तो वो तो जेल में है। तो ये भी कहा गया कि जेल में बैठ के वो प्लानिंग कर रहा है। फिर अदालत ने पूछा कौन लोग उससे जाके मिले, क्या वो रिकॉर्ड मंगवाया? कुछ भी नहीं लाया गया। पूरा रिकॉर्ड मंगवाया गया, किस तरह वो रह रहे थे, क्या उनकी कहीं मतलब वहाँ पे सोशल मीडिया पे थी कि वो एक्सेस थी, कोई चीज़ जो है वो सॉलिड पेश नहीं की गई। तो ये जो इख्तियारात से तजावुज़ वाला मामला है, इसको फिक्स होना ज़रूरी है। ये मेरा ख्याल है कि अदालत समझ गई है। इसको फिक्स नहीं करेंगे एक दफ़ा तो ये जो है वो अदालतों को फिक्स करते रहेंगे। मुख्तसरन मेरा तबसरा है कि आप फिक्स करें कि आपका ये इख्तियार है, आपने इख्तियारात से तजावुज़ नहीं करना खुद या किसी के कहने पर। अगर आप करेंगे तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आपको सजा भी हो सकती है और आपका करियर भी दांव पे लग सकता है। मतलब देखें ना कि हमें नहीं पता कि क्या फैसला आएगा, लेकिन फर्ज करें कि इसमें कन्विक्शन होती है तो उनके करियर पे अर्फ आ सकता है। बिल्कुल, ठीक है। तो ये बड़ा अहम केस है। इस केस में अब देखते हैं कि फर्दर क्या। अच्छा साकिब साहब, दो चीजें हैं। एक तो डिप्टी कमिश्नर साहब पे सिर्फ शहरयार अफरीदी की हद तक नहीं बल्कि उनके सारे 67 जो 67 उन्होंने एमपीओ ऑर्डर्स जारी किए थे, अदालत ने सबका रिकॉर्ड मंगा लिया है और उस पर यह देखा जाना था कि कितने एमपीओ ऑर्डर्स जो हैं वो सेट असाइड हुए कोर्ट से और दोबारा एमपीओ ऑर्डर्स आ गए। तो ये भी उनके लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक था। दूसरा, इसमें ये किस तरह, अब तो कोर्ट ने कहा है कि आईजीज तमाम इस्लामाबाद और चारों सूबों के आईजीज को हुक्म दिया गया है कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को अदालत में पेश किया जाए। आंख मचोली उनकी अदालत के साथ चलती रही। उनके वकील साहब ने एक मौके पे तो ये भी कहा कि सरकारी मुलाजिम में बहुत से प्रेशर्स होते हैं, तो उन प्रेशर्स में इनके लिए मुश्किल हो जाता है, तो अदालत इनको माफ़ी दे दे। बिल्कुल, वो कोशिश तो उनके वकला की जानिब से की जाती रही है, बल्कि
इरफान नवाज मेमन साहब ने अनकंडीशनल अपॉलोजी भी की थी, लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार ने उस अनकंडीशनल अपॉलोजी पर जो इंकशाफ किया था वो बड़ा खौफनाक था। जी जी, कि एक तरफ तो DC इस्लामाबाद साहब जो है वो गैर मशरूत माफिया मांग रहे हैं अदालत से कि जो कुछ हुआ उस पर मिट्टी पाओ, और दूसरी तरफ वो मेरी फैमिली और मेरे दोस्तों के जरिए मुझे अप्रोच कर रहे हैं। यस, तो ये बड़ा खौफनाक ट्रेंड है कि आप जी मैं माफी भी मांग लेता हूँ, किसी जरिए से अप्रोच भी करा लूंगा और सारी चीजें मिला मिलू के मामला आप मिट्टी डाल दें। हाँ। मतलब जो हुआ आप मिट्टी डाल दें। आखिरी बात मैं ये करूंगा कि सवाल ये है कि 3 MPO जो इख्तियारात से तजावुज़ का केस है, क्या इस कंटेम्प्ट के शुरू होने के बाद इस्लामाबाद के सारे मामलात सीधे ट्रैक में हैं? तो मेरा जवाब होगा नो। बस इसलिए चीजें जो है जब तक के किसी हतमी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचेंगी इसका असर नहीं होगा। ये प्रोसीडिंग जो चल रही हैं, बज़ाहिर इन प्रोसीडिंग्स को मेरे ख्याल में निशिस्तन, गुफ्तन और बर्खास्तन लिया जा रहा है। वैसे आप अभी इस पे कंक्लूड ना करें, कंक्लूड इस पे करें कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो था उसे सेटिसाइड कर दिया था कि उसके तहत चीफ कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर को पावर्स डेलीगेट करता है। तो अब डेलीगेशन ऑफ पावर तो दोबारा उनको इख्तियार मिल गया है, MPO ऑर्डर का भी इख्तियार मिल गया है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर बहाल हो गया है इसी हाई कोर्ट से। सब कुछ कैनी साहब एक चीज जो है ना, इख्तियार डेफिनेटली उनको मिल गया है, लेकिन वो जो नुक्ता तय हो रहा है ना कि आपकी एक रेड लाइन है, उस रेड लाइन से आगे आप नहीं जाएंगे। आप खुद जाएं या कोई आपको कहे, आप नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे तो भुगतेंगे आप। तो मेरा ये ख्याल है कि अभी तक जो इस सारे सिनेरियो को, वो मैंने आपको बताया कि निशिस्तन, गुफ्तन और बर्खास्तन इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि उनको पता है कहीं ना कहीं चले हल हो जाएगा मामला। इसलिए जो भी मामला है फेयरली कानून के मुताबिक, लॉ के मुताबिक इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। बहुत शुक्रिया साकिब रशीद साहब। नाजरीन, ये अहम डेवलपमेंट थी जिससे मुतालिक आपको आगाह किया। मजीद भी आपको इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।